हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में एक मूवी ग्रेटर कलेश। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है ट्विंकल से, जो बेंगलोर में जॉब करती है और दिवाली के लिए वो अपने घर जा रही थी, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि हर बार दिवाली में वो अपने घर वालों के साथ काफ़ी एंजॉय करती है। जिसके बाद ट्विंकल जब घर आती है तो घर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, जो सुनकर ट्विंकल समझ जाती है कि उसके घर वाले लड़ रहे थे। जिसके बाद ट्विंकल डोरबेल बजाती है तो उसकी माँ दरवाज़ा ओपन करती है। अब ट्विंकल को वहाँ देखकर उसके घर वाले शांत हो जाते हैं और ट्विंकल के साथ काफ़ी अच्छे से बात करने लगते हैं। अब ट्विंकल के घर वालों की बात करें तो उसके घर में उसकी मम्मी पापा और उसका छोटा भाई अंकुर है, और वो तीनों ही किसी बात पर लड़ रहे थे। ट्विंकल उनसे पूछने लगती है कि आखिर वो किस बात पर लड़ रहे थे, लेकिन कोई भी उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। ट्विंकल की माँ कहती है कि अच्छा हुआ ट्विंकल आ गई, अब दिवाली काफ़ी अच्छे से बीत जाएगी। लेकिन ट्विंकल को ये जानना था कि आखिर उसके घर वाले किस बात पर लड़ रहे थे, इसलिए वो किचन में जाकर अपनी माँ से इस बारे में पूछने लगती है। लेकिन ट्विंकल की माँ कुछ भी नहीं बता रही थी। लेकिन जैसे फिर से वो लोग लिविंग रूम में आ जाते हैं, इन तीनों का झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है और उनकी बातें सुनकर ट्विंकल को सब कुछ समझ में आ जाता है। एक्चुअली ट्विंकल का भाई अंकुर किसी लड़की से प्यार करता है, जिसकी एज 35 ईयर्स की थी, और इसी वजह से ट्विंकल की माँ इससे काफ़ी नाराज़ थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इतनी बड़ी उम्र वाली कोई उनकी बहू बने। इसलिए वो ट्विंकल से कहती है कि जल्दी ट्विंकल की भाभी आ जाएगी, जो कि ट्विंकल की माँ की एज की है। अब ये सुनकर ट्विंकल काफ़ी शॉक थी, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पाती कि तभी उसके पापा भी उसकी माँ के साथ लड़ने लगते हैं और यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअली उनका जो घर है वो बिकने वाला है। जो सुनकर ट्विंकल काफ़ी शॉक थी। वैसे तो ये घर ट्विंकल के पापा को मिलना था, लेकिन प्रॉपर्टी पेपर्स उनके नाम पर नहीं थे, और इसी वजह से उनके जो रिलेटिव थे शर्मा जी, उन्होंने इस घर को ले लिया था और अब वो उसे बेचने वाले थे। और इसी वजह से ट्विंकल की माँ भी ट्विंकल के पापा के साथ लड़ रही थी कि उन्हें पहले से डॉक्यूमेंट सब कुछ तैयार करके रखने चाहिए थे। अब ये सब सुनने के बाद ट्विंकल काफ़ी टेंशन में आ जाती है क्योंकि कहाँ वो सोच रही थी कि वो अपने घर वालों के साथ दिवाली फंक्शन एंजॉय करेगी, लेकिन घर में ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। साथ ही ट्विंकल को पता चलता है कि ट्विंकल की माँ भी अब ट्विंकल के साथ बेंगलोर शिफ्ट होने वाली थी, लेकिन वो ऐसा क्यों करने वाली थी, इसके बारे में ट्विंकल को अभी तक कुछ पता नहीं चला था। जिसके बाद ट्विंकल अपनी माँ और अपने भाई से लड़ने लगती है कि घर में इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन उसे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। जिस पर ट्विंकल का भाई कहता है कि अगर वो बता भी देते तो ट्विंकल क्या ही करती, क्या ट्विंकल के पास इसका कोई सॉल्यूशन था। अब ये सुनकर ट्विंकल काफ़ी गुस्सा हो जाती है और अपने रूम में जाकर अपने बीएफ ऋषि को कॉल करती है। एक्चुअली ऋषि और ट्विंकल एक ही कंपनी में काम करते हैं और वो दोनों ही दिवाली की छुट्टियों में अपने अपने घर आए थे। ट्विंकल अपने घर दिल्ली आई थी, तो वह ऋषि इंदौर गया था, जहाँ पर ट्विंकल ऋषि को बताती है कि उसके घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। जिस पर ऋषि कहता है कि वो ज़्यादा चिंता ना करे क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ट्विंकल शाम को अपनी फ्रेंड पंकुड़ी से मिलने जाती है, जहाँ पर पंकुड़ी उसे बताती है कि उसे अभी तक कोई बीएफ नहीं मिला क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, इसलिए शायद लड़के उसे भाव नहीं देते। साथ ही ट्विंकल अपने घर के प्रॉब्लम्स भी पंखुड़ी को बताने लगती है। वो ये भी बताती है कि उसके भाई की 35 ईयर्स की गर्लफ्रेंड है। अब ये सुनकर पंखुड़ी उसे कहती है कि उसे इस तरह से किसी को जज नहीं करना चाहिए, और ट्विंकल को भी ये बात सही लगती है। साथ ही हमें पता चलता है कि ट्विंकल इस बार अपने घर वालों को अपने और ऋषि के रिश्ते के बारे में बताने वाली थी, क्योंकि 3 साल से वो दोनों डेट कर रहे थे और अब वो अपने रिलेशनशिप में काफ़ी सीरियस थे। ऋषि भी अपने घर वालों को इस बार बताने वाला था कि वो ट्विंकल से शादी करना चाहता है, लेकिन ट्विंकल के घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे, जिसकी वजह से ट्विंकल समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो अपने घर वालों को कैसे बताएगी। जिसके बाद जब वो घर जाती है तो देखती है कि उसके पापा काफ़ी उदास थे क्योंकि उनका ये घर बिकने वाला था और सब लोग उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। अब उनके घर में एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जब उनके घर की एक्सपेंसिव पेंटिंग गायब हो जाती है, जो कि 2.5 लाख रुपए की थी। एक्चुअली वो पेंटिंग अचानक से गायब हो गई थी और घर वाले हर तरफ उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वो पेंटिंग कहीं पर भी नहीं मिलती। साथ ही ट्विंकल देखती है कि उसकी कुछ कॉमिक्स भी गायब थी, और ये देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर उसकी कॉमिक्स कौन चुरा सकता है। वो अपनी माँ को इसके बारे में पूछती है तो उसकी माँ कहती है कि उन्होंने तो उसे नहीं देखा था। जिसके बाद वो अंकुर से भी अपने कॉमिक्स के बारे में पूछती है, लेकिन अंकुर कहता है कि वो ऐसे घटिया कॉमिक्स नहीं पढ़ता। अब यहाँ पर अंकुर और ट्विंकल के बीच बातें होती है, जहाँ पर अंकुर कहता है कि पापा काफ़ी परेशान हैं। जो पापा पहले काफ़ी ज़्यादा खुश रहा करते थे, अब वो सबसे ज़्यादा नर्वस रहते हैं और किसी से भी नज़रें नहीं मिला पाते क्योंकि उनको जो धोखा मिला है उसकी वजह से उनका घर जाने वाला है। और अपने पापा की ये हालत देखकर अंकुर को काफ़ी बुरा लगता है।
अब ये सुनकर ट्विंकल भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद वो अंकुर से पूछती है कि क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर सीरियस है, जिस पर अंकुर कहता है कि हाँ, वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि उसके साथ वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है, इसलिए वो उसी के साथ रहना चाहता है। जिसके बाद अंकुर ट्विंकल को अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो भी दिखाता है, जो देखकर ट्विंकल काफ़ी शॉक थी। अब उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। साथ ही ट्विंकल अपने पुराने दिनों को मिस कर रही थी, जब वो लोग दिवाली के वक्त सभी लोग काफ़ी खुशी से बातें, गॉसिप ये सब किया करते थे। तो वही हम देखते हैं कि ट्विंकल की माँ भी ट्विंकल के पापा से बात नहीं करती थी और इसी वजह से वो दोनों भी अपसेट थे। जिसके बाद ट्विंकल पंखुड़ी के साथ रात को घर के बाहर छुप जाती है, ताकि वो पता कर सके कि आखिर उनके घर की चीज़ें गायब कहाँ हो रही थी। तब ट्विंकल देखती है कि उसके पापा ही घर से निकलते हैं और सामने वाली जूली आंटी के घर में चले जाते हैं। अब ये देखकर ट्विंकल को लगता है कि शायद उसके पापा का जूली आंटी के साथ अफेयर है और इसी वजह से ट्विंकल की माँ भी उनके साथ नहीं रहना चाहती और वो ट्विंकल के साथ बेंगलोर शिफ्ट होना चाहती है। अब ये देखकर ट्विंकल काफ़ी सदमे में चली गई थी, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके पापा का अफेयर होगा। अब दूसरे दिन दिवाली की सुबह थी, जहाँ पर ट्विंकल अंकुर को भी सब कुछ बताने लगती है कि उनके पापा का शायद जूली आंटी के साथ अफेयर है। अब अंकुर को भी ट्विंकल की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ट्विंकल उसे बताती है कि कल रात उसने खुद देखा था कि उसके पापा जूली आंटी के घर गए थे। साथ ही वो कहती है कि शायद माँ को पता है कि पापा का अफेयर है और इसी वजह से वो ट्विंकल के साथ बेंगलोर शिफ्ट होना चाहती है। अब ये सुनकर अंकुर भी काफ़ी शॉक था और वो भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच में उसके पापा का अफेयर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ट्विंकल की दादी भी वहाँ पर आ जाती है। एक्चुअली ट्विंकल की दादी काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज लेडी थी। वो सबके साथ काफ़ी हँसी-खुशी बातें कर रही थी, लेकिन शायद वो अपनी बहू को ज़्यादा पसंद नहीं करती, इसलिए वो उनके साथ इतना ठीक से बात नहीं कर रही थी। लेकिन सब लोगों ने डिसाइड किया था कि वो घर के प्रॉब्लम्स के बारे में दादी को कुछ भी नहीं बताएँगे, इसलिए सभी लोग उनके साथ मज़ाक-मस्ती करने लगते हैं। जिसके बाद दिवाली की रात आती है और सब लोग अच्छे से तैयार हो जाते हैं, जहाँ ट्विंकल के घर में काफ़ी सारे गेस्ट भी आए थे। अब ट्विंकल अंकुर से कहती है कि उसने अंकुर की गर्लफ्रेंड को भी यहाँ पर बुलाया है, जो सुनकर अंकुर काफ़ी शॉक था। जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर पंकुड़ी भी आती है, जो कि बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी और उसके आने के बाद ट्विंकल और पंकुड़ी बातें करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर करण नाम का बंदा आता है और ट्विंकल उसे भी वेलकम करती है। जिसके बाद करण उसे अंकुर के बारे में पूछता है और वो अंकुर से मिलने चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद ट्विंकल अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को ऋषि के बारे में बताती है कि वो और ऋषि एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। साथ ही वो अपनी माँ को ये भी बताती है कि वो दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। अब ये सुनकर ट्विंकल की माँ भी काफ़ी खुश थी और वो ऋषि से मिलने के लिए मान जाती है। जिसके बाद ट्विंकल काफ़ी रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि फाइनली उसने ऋषि के बारे में अपनी माँ को बता दिया था। अब ट्विंकल अपनी माँ से कहती है कि उसने यहाँ पर अंकुर की गर्लफ्रेंड को भी बुलाया है। अब ये सुनकर ट्विंकल की माँ गुस्सा हो जाती है, लेकिन ट्विंकल उन्हें शांत करके बाहर लेकर आती है और उन्हें बताती है कि अंकुर की गर्लफ्रेंड कौन है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली जो करण आया था वो अंकुर का बीएफ था, यानी कि अंकुर गे है और वो करण से प्यार करता है। अब जब इसके बारे में ट्विंकल की माँ को पता चलता है, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो ट्विंकल से लड़ने लगती है कि ट्विंकल को ये बात उन्हें पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन ट्विंकल अपनी माँ को समझाती है कि उसे भी कल ही पता चला है और वो चाहती थी कि उनके घर वालों को भी सब कुछ पता चल सके, ताकि वो लोग इसे एक्सेप्ट कर पाए। लेकिन ट्विंकल की माँ इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से उनके और ट्विंकल के बीच लड़ाई होने लगती है और जो भी गेस्ट आए थे वो सारे लोग उनकी बात सुन लेते हैं और सबको पता चल जाता है कि अंकुर गे है। अब ट्विंकल के पापा उन दोनों को शांत करवाने की कोशिश करते हैं कि तभी ट्विंकल देखती है कि वहाँ पर ऋषि आया था। एक्चुअली ऋषि ट्विंकल को सरप्राइज देने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आकर वो खुद ही सरप्राइज हो गया था। ट्विंकल ऋषि को बताती है कि ऋषि की फैमिली काफ़ी ज़्यादा हैप्पी वाली है, लेकिन उसकी फैमिली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वो डाउट में है कि उन्हें शादी करनी चाहिए या नहीं। जिस पर ऋषि कहता है कि वो ट्विंकल से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो ट्विंकल के साथ साथ उसकी टेडी फैमिली को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जो सुनकर ट्विंकल काफ़ी खुश हो जाती है और वो ऋषि को हक करती है। जिसके बाद वो ऋषि को सबको मिलवाने के लिए लेकर आती है कि तभी देखती है कि एक्चुअली ट्विंकल के पापा अंकुर को डांट रहे थे, क्योंकि अंकुर अपनी बुआ जी के साथ कुछ ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। एक्चुअली बुआ जी अंकुर को काफ़ी ताने दे रही थी और इसी वजह से अंकुर गुस्सा हो गया था, लेकिन अंकुर के पापा अंकुर को ही डांटते हैं, जिससे अंकुर नाराज़ हो जाता है। लेकिन बुआ जी अभी भी चुप नहीं हो रही थी, तो ट्विंकल के पापा लाइफ में पहली बार अपनी बहन को भी डांट देते हैं और सबसे कहते हैं कि वो यहाँ से चले जाए। ये सुनकर ट्विंकल काफ़ी शॉक थी,
क्योंकि उसके पापा ने कभी भी इस तरह से किसी से बात नहीं की थी और पहली बार उन्होंने अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया था, जिससे ट्विंकल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी। ट्विंकल ये सारी बात अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ भी काफ़ी खुश हो जाती है कि ट्विंकल के पापा ने उनके लिए स्टैंड लिया। तभी वहाँ पर अंकुर भी आता है और वो अपनी माँ से माफ़ी मांगता है। वो अपनी माँ से कहता है कि शायद उसे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, जिसके बाद ट्विंकल की माँ भी उसे माफ़ कर देती है और कहीं ना कहीं अब उसने अंकुर और करण को एक्सेप्ट कर लिया था। अब वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो जल्दी से पापा के पास जाकर भी ये सारी बात बताएंगे, लेकिन ट्विंकल के पापा घर में नहीं थे। ये देखकर ट्विंकल की माँ यही सोचने लगती है कि आखिर वो कहाँ गए होंगे। अब तब ट्विंकल उन्हें बताती है कि शायद वो जूलिया आंटी के घर में होंगे, जो सुनकर ट्विंकल की माँ भी काफ़ी शॉक थी, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ट्विंकल कहती है कि शायद उसके पापा का अफेयर है। अब ये सुनने के बाद ट्विंकल की माँ काफ़ी गुस्सा हो जाती है और तुरंत जूली के घर जाने लगती है ताकि वो उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ सके। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बस ट्विंकल के पापा ही थे, मतलब जूलिया आंटी नहीं थी। साथ ही उनके घर की जो पेंटिंग चोरी हो गई थी वो भी उसी घर में थी और वहीं पर ट्विंकल के कॉमिक्स भी थे। ये देखकर ये तीनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके घर की चीज़ें यहाँ पर क्या कर रही है। तो ट्विंकल के पापा उन्हें बताते हैं कि वो सबको सरप्राइज देना चाहते थे। एक्चुअली ट्विंकल के पापा ने ये घर खरीद लिया था ताकि वो सब लोग यहाँ पर शिफ्ट हो सके। वो कहते हैं कि भले ये घर थोड़ा छोटा है लेकिन ये उनका अपना है, उनके पास इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये घर ट्विंकल के पापा के नाम पर था। जो सुनकर सभी घर वाले काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसके पापा इतना सब कुछ प्लान कर रहे होंगे। ट्विंकल के पापा कहते हैं कि घर वालों को सरप्राइज देने के लिए ही वो घर की चीज़ें यहाँ पर लाकर रख रहे थे ताकि वो अचानक से सबको सरप्राइज दे सके। बट अब उनका सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहा था। जो सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसके बाद जैसे वो पहले दिवाली पर एक साथ बैठकर काफ़ी सारी गॉसिप किया करते थे, वैसे ही वहाँ पर बैठकर काफ़ी सारी गॉसिप करने लगते हैं, जिससे ट्विंकल काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो जिसके लिए घर आई थी वो अब पूरा हो चुका था। उसकी फैमिली वापस पहले जैसी हो गई थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी ग्रेटर कलेश मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।